नमस्ते, विज्ञान अभ्युदय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आर्यभट्टीय गोलपाद को देख रहे थे, तो हम 2 श्लोकों को कर चुके थे, समझ चुके थे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे तीसरे श्लोक पे बात करेंगे। तो यहाँ बात की जा रही है, चंद्रमा अपने पातों से क्रांति मंडल के उत्तर और दक्षिण जाता है। क्रांति मंडल हमें सबको पता है, सूर्य का जो पाथ है, जो सूर्य का हमने एक काल्पनिक व्रत मान लिया है जिस पे सूर्य गति करता है, तो वो क्रांति मंडल है ना? तो जो चंद्रमा अपने पात आपको पता है जहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, जैसे संपात कहते हैं हम भी, तो जहाँ क्रांतिवश से इनकी कक्षाएं मिलती हैं तो उसको पात बोलते हैं ना। पृथ्वी की भी 2 जगह मिलती है, हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं इन सब चीज़ों को। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि वो अपने क्रांति मंडल से, है ना, पातों से क्रांति मंडल के उत्तर और दक्षिण में जाता है ना, यानी उत्तर की तरफ जाएगा ऊपर की ओर और नीचे की तरफ भी जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो मंगल, बृहस्पति और शनि है वो भी उत्तर और दक्षिण में जाते हैं, है ना, ऊपर और नीचे जाते हैं। मतलब उनकी स्थिति पहले बोल चुके हैं कि एक फिक्स स्थिति नहीं है ना। तो वो अपने पात जहाँ पर वो मिल रहे हैं वहाँ से ऊपर नीचे जाते हैं क्रांति मंडल में। ठीक है, परंतु जो बुध और शुक्र हैं वो अपने सिग्रोच से जाते हैं, जहाँ उनका सिग्रोच पड़ता है वहाँ से वो उत्तर और दक्षिण में जाते हैं। अब थोड़ी सी व्याख्या में कहा गया है कि जो हमने 10 गीत का पूरी कर ली है, बहुत अच्छे से कर ली है। उसकी दूसरी आर्या में कहा है कि जो चंद्रपात है ना, जो चंद्र का पात है ना, जहाँ पे चंद्रमा वो मिलता है, वो पॉइंट है जो, है ना, तो वहाँ पर उसकी गति होती है जो विलोम होती है। ठीक है, और एक युग में उसकी भग्न संख्या भी दी है 2,32,226। ठीक है, इसका अर्थात क्या है कि भाई वो 18 वर्ष, है ना, और 60 महीने मान लीजिए, 18 वर्ष 60 महीने, है ना, तो उसमें अपने क्या करेगा, वर्षों में यह क्रांति मंडल की एक परिक्रमा पूरी करता है ना। तो 18.6, है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अर्थात अर्थात लगभग 18.6 वर्षों में वह क्रांति मंडल की एक परिक्रमा पूरी करेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि क्रांति मंडल को, जिस क्रांति मंडल का एक वर्ष में ही चक्कर लगा रहा है, उसको चंद्रमा को पूरे करने में कितना टाइम लग रहा है, 18.6 वर्ष। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि यह चंद्रमा की नहीं है, यह चंद्रपात की है ना। तो चंद्रपात हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट मान लिया है, तो उसको इतना समय लगता है चंद्रपात का, है ना, चंद्रपात का, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो जब प्रथम पात से चंद्रमा क्रांति मंडल के उत्तर की ओर जाएगा और द्वितीय पात से दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी। ठीक है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं की थी बिल्कुल, लेकिन उनकी बातों से स्पष्ट था। पहले उत्तर लिखा है बाद में दक्षिण, तो वहाँ से स्पष्ट हो जाता है ना। तो प्रथम पात की स्थिति और स्फुट चंद्र की स्थिति में जब 3 राशि के तुल्य होता है ना, जब अंतर है ना, 3 राशि के तुल्य हो जाता है, तब क्या है, चंद्रमा का अधिकतम उत्तरीय विक्षेप होगा जब 3 राशि का अंतर हो जाएगा, और द्वितीय पात से जब 3 राशि का होगा तो वो दक्षिणीय विक्षेप हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी प्रकार जो मंगल, बृहस्पति, शनि आदि का भी प्रथम पात से विक्षेप उत्तर की ओर और द्वितीय पात से दक्षिण की ओर होगा, और इनके पातों की गति भी विलोम होती है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। और जो विक्षेप के कारण मंद स्फुट ग्रह और पात के बीच का अंतर प्राप्त किया जाता है ना। और चंद्रमा की तरह जब इनमें भी 3 राशियों का होगा तभी ये होंगे, बिल्कुल चंद्रमा जैसी सेम कहानी इनके पातों में, सबके पात में। पात हम देख चुके हैं जहाँ पर उनकी कक्षाएं क्रांति व्रत से को जॉइंट होती हैं, जहाँ पर एक कटान बिंदु आता है, उसको अपन पात बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, जो बुध और शुक्र है के लिए, इनके लिए थोड़ी बात अलग हो गई। इनके क्या है, सिग्रोच है, इनके पात हैं, उनके सिग्रोच है। सिग्रोच भी हम जान चुके हैं। मैं मंद फल का संस्कार उल्टा करके, अर्थात मंद फल को उल्टा करने का मतलब है ऋणात्मक हो, तो सिग्रोच में धनात्मक संस्कार करके इस मंद फल संस्कृत सिग्रोच में पाद घटाकर विक्षेप प्राप्त करना। देखिए, सामान्यतः हमारे किसी काम का नहीं होता है ना। हमने आर्यभट्टीय जो सीरीज चलाई है वो जन सामान्य के लिए चलाई है कि भाई सबको प्रॉपर नॉलेज मिले, क्या वो दे के गए हैं हमको, है ना। तो इतनी टेक्निकल भाषा में हम नहीं पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा वो हो जाए। हम सिर्फ इतना करेंगे कि आर्यभट्ट जी बहुत कुछ बता के गए हैं, है ना। जैसे हमने देखा गणित में बहुत सारी चीज़ें बता के गए हैं, तो हमने वो आपको बताई, है ना। जैसे हमने देखा कि पाइथागोरस सूत्र भी उसमें मिल गया, ऐसे ही बहुत सारी श्रेणी वाले सूत्र उसमें मिल जाते हैं जिनको लोग बाहर का वेस्टर्न का समझ के पढ़ते हैं ना। तो ये सब चीज़ें हमारा उद्देश्य है, बिल्कुल टेक्निकल घुसना नहीं है। जिसको रिसर्च करनी है वो रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का श्लोक आता है, जब चंद्रमा जब विक्षेप रहित होता है। विक्षेप रहित का अर्थ स्पष्ट है कि जब वो क्रांति व्रत पे होता है, ठीक है, तब सूर्य से 12 अंश की दूरी होने पर वह दिखाई देता है ना। जब उससे 12, अब देखिए ये भी यदि इसको आप सोच के देखेंगे तो बहुत टेढ़ी चीज़ हो जाएगी, है ना, कि उस अंश को कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए कोणीय गति है ये सारी की सारी, है ना, कोण पे निर्भर होनी, तो अंश भी है, कोणीय अंश होगा। ठीक है, तो उस तरीके से ये होगा, जैसे डिग्री बोल रहे हैं आज के टाइम, है ना, तो 12 अंश की दूरी होने पर वो दिखाई देगा। ऐसे ही जब शुक्र है तो 9 अंश की दूरी होने पर दिखाई देगा, है ना। अब उन्होंने कह दिया कि क्षीणता के अनुसार 2-2 अंश की दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो अब यहाँ पर स्पष्ट है कि जैसा हमने दश गीतिका में पढ़ा था, ठीक है, तो 5वें आध्याय में कि भाई भृगु गुरु बुद्ध शनि भौमा, है ना। तो यहाँ पर बृहस्पति, अब 9 में 2 जोड़ दीजिए 11, इसमें 2 जोड़ दिए 13, शनि में 2 जोड़ दीजिए 15 हो गया, मंगल में 17 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 2-2 अंश की दूरी पे दिखाई देंगे, है ना। तो बहुत स्पष्ट चीज़ है, और यहाँ पर आप तुलनात्मक देख सकते हैं इनको, है ना, कि अलग अलग उन्होंने
विद्वानों ने अलग अलग चीज़ें दी हैं, जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की ये समान चीज़ें हैं ना कि भाई इनके लिए इतना इतना होता है ना। ये सूर्य सिद्धांत और गणेश, श्रीपति, लल, इन्होंने इतना इतना दिया। मूलतः इनका इन दोनों में ही अंतर है, इन्होंने मार्गी कह के इनको संबोधित किया और इनका भी समान है, बस इसमें ही अंतर है। तो लगभग चीज़ें वही हैं क्योंकि इनमें अंतर नहीं है, बाकी सभी विद्वान इन पे ज़्यादातर सहमत ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। तो बहुत लेकिन एक बात यहाँ से देखिए ये भी स्पष्ट हो जाती है, बहुत कमाल की बात है, बहुत अद्भुत की बात है कि सभी ग्रह हमें पृथ्वी से दिखाई दे सकते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने स्पष्ट किया था। बहुत कमाल की बात, आज के टाइम में आप किसी को कह दीजिए नहीं देख सकते, है ना, नहीं पता लगता कौन सा क्या है, मंगल है क्या है, कुछ पता नहीं चलता, है ना। लेकिन प्राचीन समय में या फिर आज से कहें 100-200 साल पहले भी, और 100-200 साल भी ज़्यादा कह दिया, 60-70 साल पहले भी, है ना, जो लोग जानते थे उनको पहचान थी, है ना, कि ये मंगल है, ये बुध है। तो सभी ग्रह पृथ्वी से दिखते हैं, ये बात स्पष्ट है और सभी को हम पहचान कर सकते हैं, ये भी स्पष्ट है। तो पहले के लोगों को नॉलेज थी और हम भी ये प्रयास करेंगे धीरे धीरे कि इसको भी, इस पर भी एक चीज़ें बेसिक रूप से बनाई जाएँ कि पहचान कर सकें, हम स्वयं भी कर सकें और दूसरे लोग भी कर सकें। जी धन्यवाद।